हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भक्त का पहचान कैसे हो सकता है, कैसे भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं सिद्ध करने के लिए कि असल में वो सही में भक्त है या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हर कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो बने रहने की जरूरत है, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है, तब जाकर समझ में आएगा, वरना समझ में आएगा नहीं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी कपल्स के बारे में है जो नगर के बाहर जंगल के साइड में रहते हैं और वहां पर वो भक्ति करते हैं। आपके मन में यही चल रहा हो वो नगर के बाहर क्यों रहते हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। पहले के समय में जो सही में भगवान के भक्त रहते थे वो नगर में रहना पसंद करते नहीं थे। उनके मन में ये चलता था अगर हमें भगवान में लीन रहना है तो हमें शांति चाहिए, एकांत चाहिए। इसीलिए लोग जंगल में चले जाते थे और अपना कुटिया बना के नदी किनारे वहीं पर रहा करते थे। तो यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। बहुत दिन ऐसे ही बीत जाता है, भगवान के मन में एक दिन आता है मुझे इनका परीक्षा लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा सही में हमारा भक्त है या नहीं। तो भगवान एक साधु के भेष में उनके कुटिया के सामने आते हैं और आकर कहते हैं भिक्षाम दे। उस साधु को घर में लेकर आते हैं, दोनों मिलकर उसका सेवा करने लगते हैं। साधु कहता है बेटा मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बाबा से कहते हैं आप यहाँ विश्राम करिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। और व्यक्ति अपने पत्नी से जाकर कहता है तुम जाकर बाबा का सेवा करो, कोई भी चीज़ का कमी होना नहीं चाहिए। मैं जल्दी से जाता हूँ, कुछ कंद मूल फल लेकर आता हूँ जिससे कि इनका भूख को मैं शांत कर पाऊँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। तब तक तुम जाकर बाबा का सेवा करो, किसी भी चीज़ का कमी मत करना। उसका पत्नी जाकर बाबा को हवा करने लगती है और बाबा जी वहीं पर सो जाते हैं। उसका पति वहां से निकल जाता है फल लाने के लिए। जैसे ही फल लेकर वापस आ रहा होता है, ठीक उसके आश्रम के सामने एक शेर आ जाता है और उसके पति पर हमला कर देता है। तो पत्नी देख रही है उसके आंखों के सामने शेर ने उसके पति पर हमला कर दिया है, पर कहीं बाबा का नींद टूट ना जाए इसीलिए वो चिल्लाती नहीं है, अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपने पति का आज्ञा का पालन करती है कि जब तक मैं इस आश्रम के भीतर फल लेकर ना आ जाऊं तब तक तुम बाबा के सामने से हटना मत और उनको हवा करते रहना, उनका सेवा करते रहना। उनको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और उसके पत्नी के आंखों के सामने उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है और शेर उसे मारकर वहीं छोड़कर चला जाता है। ये सब उसकी पत्नी अपनी आंखों के सामने देखती है, वो एकदम शोक हो जाती है और वो हवा करना रोकती नहीं है। वो बाबा जी को सेवा कर रही है, हवा कर रही है, पर उनका मन उनके पति की तरफ टंगा हुआ है। उनका पति वहां पर मर के पड़े हुए हैं, आंख खुला हुआ है और शेर वहां से जा चुका है। जैसे ही बाबा जी का आंख खुलता है, देख रहा है उसका पत्नी उसे हवा कर रही है, पर उसका जो नजरें है कहीं और ही देख रही है। जैसे ही बाबा जी उठ के देखते हैं तो बाबा जी कहते हैं तुमने अपने पति को बचाने की कोशिश क्यों नहीं किया, ये सब कैसे हो गया। पत्नी ने बाबा जी से बस इतना ही कहा, मेरे पति ने मुझसे यहाँ से जाने के पहले यही कहा था जब तक मैं आश्रम में लौटूंगा नहीं तब तक बाबा जी का तुम सेवा करना। मेरे आंखों के सामने शेर ने मार दिया है और शेर ने मार कर यहाँ से चला गया। इतना सुनते ही बाबा जी कहते हैं तुमने अपने पति को बचाने की कोशिश क्यों नहीं किया। उसका पत्नी कहती है मेरे लिए मेरे पति से बढ़कर उनके आज्ञा का पालन करना है, इसीलिए मैंने यहाँ से हिलने का भी कोशिश नहीं किया है। ये सुनकर बाबा जी वहां से उठते हैं और उसके पति के सामने जाकर बैठ जाते हैं और उसके माथा में हाथ रख कर जैसे ही हाथ फेरते हैं उसके पति के भीतर जान आ जाता है और उसका पति फिर से जीवित हो जाता है। ये देख कर उसका पत्नी चौंक जाती है, उसका पति चौंक जाता है और कहते हैं बाबा जी आप कौन हैं। बाद में पता चलता है वो कोई सुपर नेचुरल पावर था जो उन लोगों का टेस्ट लेने आया था, परीक्षा लेने आया था, देखने आया था ये लोग कितने बड़े भक्त हैं। क्योंकि इस दुनिया में भक्त का पहचान मुसीबत में देखा जाता है, सही समय पे नहीं। क्योंकि अच्छे समय में हर कोई अच्छा होता है, पर बुरे समय में इंसान कैसे रिएक्ट करता है ये बस उसी समय पता चलता है। तो फ्रेंड मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता था, अपने लाइफ में कोई भी काम करते हैं आपके मन में डर रहता नहीं है, आपके मन में ये चलता है हम ये गलत काम कर लेते हैं, कौन देखने वाला है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस दुनिया में जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है हमेशा याद रखिएगा भगवान का नजर हमेशा आपके ऊपर ही है। इसीलिए कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि गलती करना बहुत ही आसान होता है और उसका जो परिणाम होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ गलती करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इस दुनिया में सही रहेंगे तो लोग आपको ठगेंगे, इससे ज्यादा कुछ और होगा नहीं। पर हमेशा एक बात याद रखिएगा, ठगना पाप है, ठगे जाना पाप नहीं है। अगर आपको ठगा गया है तो उन्होंने पाप किया है जिन्होंने ठगा है, आपने तो किसी को ठगा नहीं है, आप तो ठगे गए हैं। इसीलिए आप तो इनोसेंट है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अपने आप को इस प्रकार से रखिए, भले ही आपको लोग मूर्ख समझ ले फर्क पड़ता नहीं है, पर अपने आप को इस प्रकार से रखिए कि आपसे कोई गलती होना नहीं चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में गलती करने वाला संख्या बहुत ज्यादा है, पर जो गलती नहीं कर रहे हैं वो नंबर में रह चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब बेल को प्रेस करें और उन्होंने पहले वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।